अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब प्रोफेसर इश्तियाक ज़िल्ली साहब के साथ। ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो तारुफ के मोहताज नहीं है और आदमगढ़ के अंदर अब तालीमी मेयार में और तालीम की फ़ील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इश्तियाक ज़िल्ली साहब का अपने एक मकाम है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में। इस वक्त दोहर्रा में खुदीरी के मकाम पे मैं मौजूद हूँ। मैं इनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, हमारे मोहतरम हमारे सरपरस्त हैं, कि आदमगढ़ का जो तालीमी रुझान है, जो हमारा आदमगढ़ बैकवर्ड क्लास में जा रहा है इस वक्त तालीम की लियाकत से, इसमें किस नज़रिए से आप देख रहे हैं और इसका हल क्या है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? अब इसका हल तो खुद ही तलाश करना पड़ेगा। अपने इधर कुछ रुझान हुआ भी है। गुज़श्ता चंद सालों में देखा गया है कि अपने लोगों ने चंद स्कूल अच्छे कायम किए हैं। उसमें से मिसान फुदुदिया का स्कूल अच्छा चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं। रहते मलेशिया में हैं, लेकिन आ करके पूरा वक्त देते हैं उसमें और उसको अच्छे स्कूल के तौर पर बढ़ा रहे हैं। उसको जाए और देख करके उसकी तालीम को देख कर खुशी होती है। या फिर गुड्डू जमाली साहब ने जो स्कूल कायम किया है, शायद और भी स्कूल कायम किए हों जिसकी तरह यह नहीं है, लेकिन कुछ रुझान गया बढ़ा है। इलाज तालीम का खुद हम लोगों को अपना करना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे हमारा काम नहीं होगा, इसलिए कि हमारी ज़रूरत जो है वो ये है कि जदीद तालीम आला पैमाने पर हासिल करें, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी बुनियादी दीनी तालीम से भी अपने बच्चों को आगाह करें, उससे वो बेबहारा न रह जाएं। अगर उससे बेबहारा रहते हैं और आला दर्जे की जदीद तालीम हासिल कर लेते हैं तो भी हमारे मसले का हल नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी बुनियादी चीज़ों से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं, अपनी दीनी उलूम की बुनियादी कम से कम जो लोग इसके में फरागत हासिल कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन आम तालिब इल्म, आम मुसलमान तालिब इल्म अगर उसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक हासिल कर लें और जदीद तालीम ना हासिल करें तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसमें आपने जैसे कुछ इदारों का नाम गिनाया है, जैसे इस वक्त शाह आलम जनाब गुड्डू जमाली साहब का एक इदारा चल रहा है जी, और दूसरा इंजीनियर तारिक आज़म साहब का जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे जो तालीमी निस्वां की बात होती है और आदमगढ़ में जो जी। लड़कियों के इदारे सिर्फ लड़कियों के लिए चल रहे हैं, जो कोएड नहीं है, उसमें तालीम का मेयार बहुत ही लो है, जबकि ये जो इदारे हैं जिनका नाम गिनाया जा रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुलंदी पे है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके तालीमी लियाकत भी बहुत आगे है। लेकिन कोएड होने की वजह से जो हमारे माहौल पर असर आ रहा है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि कोएड तालीम में निस्वां और बच्चे बच्चियाँ साथ पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उसका एक बहुत बड़ा असर जा रहा है जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, जाहिर है कि इधर आजमगढ़ में गुज़श्ता दिनों में भी बच्चियों खालिद बच्चियों को स्कूल कायम करने की भी कोशिश की गई है। अगर तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनका मेयार मतलूब नहीं है, उस मतलूब में तकरीबन बच्चियों को भी मुख्तस कर रखा है। उसके अलावा सामीन लोग काफ़ी कोशां हैं इस चीज़ को लेकर। हाँ। और कर रहे हैं। हाँ, फिक्रमंद कम से कम जी, ज़रूर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे में आपने तालीम हासिल की, जहाँ के आप जो है कि अलुमनाई भी हैं, इस्लाह मदरसतुल इस्लाह ने भी लड़कियों के लिए एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर आप ज़रा नज़र फ़ानी फरमाएं कि उनको किस तरफ अपने तालीम के रुझान को ले जाना चाहिए जो उन्होंने लड़कियों के दायरे कायम करने की कोशिश की है।
وہ تو لڑکیوں کا اسکول قائم کر رہے ہیں بڑا جی کتنا مجھے اندازہ ہے، میں یاد سکا نہیں ہوں، میٹنگ میں کسی سے انہیں کوئی تفصیل نہیں معلوم ہے، لیکن وہ اسکول ماڈرن اسکول جس میں پورا ماڈرن نصاب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی دینی تعلیم بھی دی جائے، یہی کوشش وہ بھی تھوڑی موڑی کر رہے ہیں انجینئر طارق اعظم صاحب۔ مجھے جمالی صاحب کے اسکول کے بارے میں اطلاع نہیں ہے، لیکن طارق اعظم صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بنیادی دینی تعلیم بچوں تک پہنچے۔ سلیبس وغیرہ میرے خیال میں بن گیا ہے، آج کل تو ایڈمیشن فارم وغیرہ تیاری کر رہے ہیں۔ اصل میں احساس ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا تعلیم کا نظام جیسا ہونا چاہیے، غالباً کیرلا وغیرہ میں اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، ایک حد تک سب لوگ ساتھ پڑھیں، اس کے بعد جس کو دینی تعلیم حاصل کرنا ہو وہ دینی اداروں میں چلا جائے، یا وہی ادارے ہیں جن میں نظام ہو اور آگے وہ دینی تعلیم حاصل کریں، اور جو لوگ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہوں وہ ان اداروں میں چلے جائیں۔ جیسا کہ ہمارے اعظم گڑھ میں جو تعلیم کا رجحان رہا ہے، اب اعظم گڑھ میں اتنے ادارے ہو گئے ہیں کہ ہر 100 میٹر کے بعد آپ کو ایک ادارہ مل رہا ہے، ہر قدم قدم پہ آپ کو ادارہ مل رہا ہے، لیکن یہ اعظم گڑھ کے لوگ یونیورسٹی یا میڈیکل کالج یا بڑے انجینئرنگ کالج کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جیسے کہ کئی سال پہلے ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ شبلی کو یونیورسٹی بنانے کا مسئلہ تھا، پھر اس میں کچھ بیچ میں کیا خلفشار ہوا، تو وہ تو چیزیں رہ گئی، لیکن اعظم گڑھ میں الحمدللہ بہت پیسے والے لوگ ہیں، بہت پیسہ ہے، وہ ایک اچھا میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اصل میں بنیادی معاملہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن سے زیادہ لوور ایجوکیشن کا ہے۔ اگر ابتدائی تعلیم ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی ابتدائی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہوں، جہاں ان کو معیاری تعلیم دی جا سکے، جیسا کہ ملک کے اور دنیا کے اچھے اسکولوں میں دی جاتی ہے، تو ہائر ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں ملک میں، اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم کمپیٹ کر سکیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم کو جگہ ملے گی۔ جہاں تک میڈیکل کالج، یونیورسٹی اور انجینئرنگ کالج کا قائم کرنے کا سوال ہے، اس سے زیادہ ضروری ابتدائی تعلیم ہے۔ اگر ابتدائی تعلیم اچھی نہیں ہوتی ہے تو ان میڈیکل کالجز میں بھی دوسرے لوگ آ پڑیں گے۔ بنیادی چیز ابتدائی تعلیم مضبوط، عمدہ، اچھی، اس وقت ایک معیاری اچھا اسکول قائم کرنا ایک بڑے ادارے کے قائم کرنے سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ انجینئرنگ کالج کھولنا تو اب بالکل تحصیل حاصل ہے، اس لیے کہ اتنے انجینئرنگ کالجز ہو گئے ہیں اب صوبے میں اور ملک میں کہ ان کو طلبہ نہیں ملتی، اور صرف جو اچھے کالجز ہیں انہیں طلبہ ملتے ہیں، ان کو طلبہ ملتے ہیں تو وہ صرف اپنی اسکول اپنا کالج چلانے کے لیے جیسے بھی تعلیم ملتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، تو ظاہر اس کے نتائج بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ میڈیکل کالج اور یونیورسٹی ضرور کھولنے کا پروگرام اگر اس کی استطاعت ہو تو کرنا چاہیے،
लेकिन प्रायोरिटी बेसिक एजुकेशन की। पहले कुछ वक्त पूरी तवज्जो से इस मसले पर सर्फ किया जाए वक्त, और जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए कि यहाँ हमारे तमाम बच्चों को अच्छी म्यारी तालीम हासिल हो सके, उसके बाद ही मेरा ख्याल है कि बड़े एजुकेशन इदारों को कायम करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर इब्तदाई तालीम अच्छी ना हुई बच्चों की, तो बड़े इदारों को कायम करने से कोई बहुत ज़्यादा नफ़ा नहीं होगा। जी, और उसके साथ साथ गांव की जो म्यारी तालीम है, जो बुनियादी हमारी मदारिस जो हमारे गांव में रहते हैं, जो मदारिस हमारे गांव में हैं, उनको अब ये मैक्सिमम देखा जा रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं, वो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को उठाकर कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, जबकि गांव के मदरसे को छोड़कर वो इदारों में भेज रहे हैं, जो है कि बड़े बड़े कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, जहाँ पे दीनी तालीम का कोई मामूल नहीं है। तो इस पे क्या नज़रसानी होनी चाहिए? उसमें नज़रसानी का तो मसला ही नहीं, मसला तो यह है कि उसका इंतजाम ज़रूरी तौर पर होना चाहिए। इसलिए कि मॉडर्न एजुकेशन के बगैर इस वक्त हम दूसरे अक़वाम के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं, अपनी माशरे के दूसरे तबक़ात के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं, या उनके साथ नहीं चल सकते हैं। इसकी ज़रूरत बहुत सख्त है कि अच्छी मॉडर्न तालीम दी जाए, लेकिन हमारे लिए उससे भी ज़रूरी यह है क्या कम कि बुनियादी दीनी तालीम अपने बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, और उसके लिए अपने ही स्कूल आदमी कायम करे, तब जाकर के काम पूरा हो सकता है। चंद अफराद तो ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनको अगर फ़िक्रमंदी है तो प्राइवेटली वो अपने बच्चों को उस दीनी तालीम के लिए इंतज़ाम करें, शाम को या छुट्टियों में या जैसे भी सही, लेकिन आम तौर पर मुमकिन नहीं है। आम तौर पर जो बच्चे आते हैं कॉन्वेंट में या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, अब जो बहुत खुल गए हैं, जा रहे हैं, तो वो खुद वहाँ का बोझ इतना रहता है कि अलग से कुछ हो नहीं पाता है, और अलग से अगर पेरेंट्स बहुत कंसर्न ना हो, इसके लिए फिक्रमंद ना हो, इसकी ज़रूरत सख्त ज़रूरत ना महसूस करते हों, तो ये काम नहीं हो पाएगा। अगर ये काम नहीं हो पाएगा, हमने जदीद तालीम हासिल भी कर ली, तो हमारा मसला नहीं हल होगा। जो हमारे गांव में मकातिब है, जो मदारिस वगैरह चल रहे हैं, उसमें अगर हम ऐसा करते हैं कि जो बेसिक क्लास 5th तक बच्चों को मदारिस में पढ़ाएं गांव के, लेकिन वहाँ पे जैसे एक इकाई 2 इकाई पढ़ाई जाती है, और जिसको जब बच्चे 5th के बाद मदरसा 5 पढ़ने के बाद जब किसी कॉन्वेंट में जाते हैं तो वो बैक चले आते हैं, उनका एडमिशन 1-2 में होता है। तो क्या उस तालीमी निज़ाम को वहाँ पे जो एक इकाई 2 इकाई चलती है, वहाँ पे इंग्लिश की बुक को डालना चाहिए? क्या थोड़ा सा तब्दील करना चाहिए मदरसे के तालीमी निज़ाम को? हालात के लिहाज से एडजस्टमेंट ज़रूरी होते हैं। हर ज़माने के हर वक्त के अपने तकाज़े होते हैं, और कोई भी निज़ाम अगर उन तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखता है तो उसे कामयाब नहीं कर सकता। जो तकाज़े वक्त के हैं उनको सामने रखना चाहिए। बुनियादी तालीम अगर हम दीनी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ इतनी तालीम मुहिम जो मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि एक हद तक तो सब लोग साथ रहें, उसके बाद इसकी गुंजाइश हो कि 2 स्ट्रीम में से जिसमें मॉडर्न या मजहबी तालीम जिसमें भी
जाना चाहे तालिब वो बसहूलत से शिफ्ट हो जाएगा जी, और वहाँ जाके एडजस्ट हो जाएगा। और हमारी जो आवाम है आजमगढ़ की, अक्सरियत में जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो सऊदी दुबई फ़ॉरेन रहते हैं अपनी माश के लिए, और उससे ये देखा जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जवान हैं, और उससे एक जो क्योंकि जब घर पे पेरेंट्स होते हैं तो उनका एक प्रेशर होता है तो बच्चे तालीम की तरफ जाते हैं, वरना क्या होता है कि वो अपने रूट से भटक जाते हैं। और आजमगढ़ का जो बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिपेंड करता है वो पूरा जो है फॉरेन पे डिपेंड करता है हमारे लोगों का। इसमें अगर तालीम को बेहतर करना हो, वो सारे रास्ते होने के बाद भी एक वो जो बच्चे हैं जो तालीम की तरफ नहीं आ पा रहे हैं या जो गांव में घूम रहे हैं, जिनके कोई गार्जियनशिप नहीं है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एकेडमीज़ वगैरह कुछ चली हैं, जैसे अभी हमारे सरायमीर में जो है कि एक एकेडमी चलाई गई जिसमें ऐसे बच्चों को लाने की कोशिश की गई जो बच्चे एकदम ही किसी स्कूल में नहीं गए थे, उनको जो है कि हुफाज प्लस का भी कोर्स दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का उनसे बात करके उन्होंने लिया था। तो क्या इस तरीके से एकेडमीज़ का जो वजूद आ रहा है आजमगढ़ में, अभी हमने देखा है कि यहाँ पे निज़ामबाद में हनीशा अल्टीमेट कोचिंग इंस्टीट्यूट करके प्रोफेसर शफीक साहब एक दोस्त हैं हमारे, वो उन्होंने इस तरीके से शुरू किया है कि नीचे से लेके क्लास 1 से लेके 12th तक जो है, और स्पीकिंग कोर्स वगैरह वो शाम के वक्त में करवाते हैं। अच्छा जी, कि अभी ये नया शुरुआत है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं, जैसे वहीं जो है कि फराहाबाद निज़ामबाद में एक हमारे साथी हैं नूर आलम सर, वो गांव की मस्जिद में पढ़ाते हैं और 17 बच्चों से 270 बच्चे तक उनके पास हो गए हैं, और वो लोग कोशा हैं इस चीज़ को लेकर। तो क्या जो ये एकेडमीज़ हैं, जो इस तरीके के लोग आ रहे हैं सामने, उनका क्या स्कोप है, क्या मतलब इस तरीके की एकेडमीज़ पे बच्चों को वक्त देना चाहिए या फिर किस तरीके से उनको अपनी तरफ, अपनी तालीम की तरफ लाना चाहिए? नहीं, जब ज़रूरत एक है उसको पूरी करने की कोशिश अगर की जा रही है तो ये कोशिश होनी चाहिए कि कामयाब हो, और जो कमी रह जा रही है वो पूरी हो। ये वाक़या है कि आजमगढ़ में तालीम का रुझान बढ़ा है। ये भी वाक़या है कि स्कूल नए खुल रहे हैं। ये भी सही है कि लोगों को फिक्रमंदी बढ़ी है इसके सिलसिले में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि लड़के फोकस नहीं हो पा रहे हैं जी। और उसकी बुनियादी वजह वही है जो आप कह रहे हैं कि घर पर अगर बेसिक जिम्मेदारी नहीं करे, निज़ाम नहीं है, तो अक्सर बच्चे भटक जाते हैं, वो तालीम पर फोकस नहीं कर पाते। इसके लिए जो भी किया जा रहा हो, अभी वो किस मरहले में है मुझे इसका इतना अंदाज़ा नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है और अच्छा है, किया जाना चाहिए। जी जी। नाज़रीन इकराम, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने मोहतरम सरप्रस्त जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक ज़िल्ली साहब का। इनका ताल्लुक़ छाऊँ से है, और छाऊँ जो संजयपुर के पास एक गांव है जहाँ से बड़ी शख्सियत का ताल्लुक़ है। मैं यहाँ से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इस तरीके से आप हमारे साथ शाहीन एपिसोड में हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह आजमगढ़ के तालीमी मामलात पर हम आजमगढ़ की बड़ी शख्सियतों से बात करने की कोशिश करेंगे। वास्सलाम वमा अलैना इल्लल बलाग।